नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 31 का स्टॉक हो चुका है। 45 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। 3% के करीब की यहाँ पर रैली आई है। बात करेंगे देखिए इस वीडियो में अप्रैल का बिजनेस जो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपकी वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है एट दिस मोमेंटम ऑफ टाइम। अगर आप देखोगे तो लगातार पिछले 6 से 8 महीनों में और आने वाले 8 से 10 सालों के लिए टेक्सटाइल पर गवर्नमेंट ने लंबा बेट लिया है, बड़ा बेट लिया है यहाँ पे। चाहे वो पीएलआई स्कीम हो आपके लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो नेटवर्क बिल्डिंग का काम हो, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से या जर्मनी से। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जर्मनी से भी एक बड़ा टाई अप किया है बायलैटरल ट्रेड के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में इन सबका रोल बड़ा बढ़ जाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मार्केट में गिरावट है, वहीं पर आलोक इंडस्ट्रीज आपका 3% के करीब भागा है आज के दिन में। लगातार स्टॉक में रैली है, लगातार स्टॉक में टारगेट्स ऊंचे आ रहे हैं, बड़े टारगेट आ रहे हैं, बड़े प्लेयर यहाँ पर बेट लगा रहे हैं। तो बात करेंगे देखिए इस वीडियो में कि कहां पर आपको खरीदारी करनी है आलोक में, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो, और क्या खरीदारी करनी भी चाहिए या नहीं। बाय करते हो तो टाइम फ्रेम क्या रखना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, और निकलना कब है। देखिए दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन कि निकलना कब है। 5% प्रॉफिट लेके निकले, 10%, 15%, 50%, कितना प्रॉफिट टारगेट करना है यहाँ पे, उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जहां तक आलोक की बात है, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एवर सिंस रिलायंस ने इसको अक्वायर किया है, तब से ही मुझे उम्मीद है कि आलोक इंडस्ट्रीज में जो 30 का स्टॉक इस समय मिल रहा है वो 300 का बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, उम्मीदें हैं मेरी। आरआईएल से जितना मुझे उम्मीद है, आरआईएल पे जितना भरोसा करता हूं मैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, एंड नॉट लाइक कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं रिलायंस का, ऐसा नहीं है। बट यस, जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो इनका एक पांव जमा हुआ है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो, चाहे वो इंटरनेशनल बाजार में हो, वही मार्केट शेयर में कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज से भी एक्सपेक्ट करके चलता हूं। अभी आलोक इंडस्ट्रीज का जो मार्केट शेयर है दैट इज बिलो 8%, और इसका मार्केट शेयर जिस तरह से बढ़ेगा धीरे धीरे करके, मैं उसी पर बैटिंग करना चाहूंगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास वो एक जिन है। आप कह सकते हैं मुकेश अंबानी भाई साहब जो है आपके, वो जिन है एक तरह से, और वो इस कंपनी को बहुत बड़ा बना सकते हैं। जियो ऐप के लॉन्च होने के बाद ही मुझे लगता है, जो जियो मार्ट ऐप है आपका, उसके लॉन्च होने के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री है आपकी, उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आप बेट कर रहे हो तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इसमें लंबा प्लान करो। 30 रुपए का स्टॉक है, 300 का आपको आसानी से मिलेगा आने वाले 2 से ढाई सालों में, 3 सालों में। बट वो दैट आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। एक बार में देखो स्ट्रेट लाइन की जर्नी स्टॉक में नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से शुरुआत करता है, रोज ही अपर सर्किट लगाएगा और आपको 300 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नहीं, वेट करना पड़ेगा। इसी तरह की रैली आएगी, आपको ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा और दोबारा से अपना अपर सर्किट हिट करेगा। तो वो थोड़ा अगर आपको वेट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंटली रुक सकते हो, तो ये स्टॉक आपके लिए, और ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है आने वाले 1 डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल में। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ट क्या कहता है, चार्ट किस तरह से प्ले आउट करना है आपको। लोअर एंड पे आप आते हो, सपोर्ट लेवल आपका पहला सपोर्ट जो बन रहा है दैट इज अराउंड ₹28 के आसपास का सपोर्ट है आपका। बाजार में इस समय गिरावट हो रही है, आप जानते हो। शुरुआत अच्छी हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई है, फिर से वही डीआई का प्ले आउट होना स्टार्ट हुआ है कि डीआई पैसा डालते हैं, मार्केट आपका ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, एट द एंड ऑफ द डे एफआईआई आते हैं और अपनी बिकवाली करके मार्केट को दोबारा नीचे लेकर के आते हैं। शुरुआत है 17,000, अभी भी 17,000 कोई बहुत बड़ा मार्क नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल मार्क है बस आपके लिए, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है कि 17,000 सस्टेन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, 17,000 इज ओनली साइकोलॉजिकल मार्क। तो अगर ये सस्टेन कर भी रहा है दैट डजंट मैटर। 17,150 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। 17,150 अगर रुकता है, 17,150, 17,100 के अगर ऊपर बाजार रुका हुआ है, व्हिच दैट मींस कि आपको यहाँ पर अभी भी उम्मीद करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आपको बुलिशनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी भी बाजार में आपको एक थोड़ा बहुत लिंगर कर रहा है बाजार, हालांकि प्रेशर में है, बट उसके बावजूद भी अगर आप खरीदारी करने बारे में विचार कर रहे हैं तो खरीदारी आपको करनी चाहिए। जहां तक आलोक की बात है, बिल्कुल आपको लोअर एंड पे ₹28 के आसपास का सपोर्ट मिल रहा है। सेकंड सपोर्ट लेवल इज अराउंड 24-25 के आसपास का। टारगेट की जहां तक बात रही, आपका टारगेट 35 का आपका पहला टारगेट है एंड 48 का आपका सेकंड टारगेट है। लेट मी मार्क दैट टू, बट आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। ये ₹48 का आपका दूसरा टारगेट, 35 और 48 का दो टारगेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। स्टॉक अच्छा है इसमें, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला, क्योंकि मार्केट शेयर अभी इनके पास कम है और अभी जियो मार्ट लॉन्च हुआ है, रिलायंस का साथ है इनके सामने, और क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करता है, बहुत बड़ा मार्केट लीडर है एक तरह से वो, और फैशन इंडस्ट्री में हालांकि उनका इतना अहम रोल नहीं है, बट स्टिल उनके पास जो एक, आप देखिए कि धंधा है उनके पास एक अपना पूरा एक व्यवसाय है फैशन इंडस्ट्री को लेकर के भी। चाहे वो आप मॉल्स की बात करें, चाहे वो जियो मार्ट ऐप की बात करें, चाहे वो आप उनके बहुत सारे रिटेल शॉप्स जो हैं उनकी बात करें, रिलायंस के पास नेटवर्क
और उसी नेटवर्क के ऊपर आपको मुझे लगता है कि बैटिंग करनी चाहिए। स्टॉक क्योंकि गजब है और इस समय ट्रेड अच्छा कर रहा है, तो बिल्कुल आपको मेरी खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी। लोअर एंड पे 28.5 के आसपास का आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। अपर साइड पे 35.8 का आपको पहला टारगेट मिलेगा एंड द सेकंड टारगेट इज अराउंड 48 रुपीज के आसपास का। स्टॉक और कंपनी गजब है, तो बिल्कुल अगर आप खरीदारी करने का विचार बना रहे हो, गो अहेड बाय द स्टॉक। बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा आपको इस स्टॉक में बाइंग करने के बाद, ठीक है। रीजन बीइंग कि ये कंपनी ऐसी है कि आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, मैकडी आपका न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न बना रहा है, हिस्टोग्राम आपके लोअर एंड पर जरूर है, बट दैट मींस कि यहाँ पर बहुत जल्दी आपको वॉल्यूम तगड़ा मिलेगा। वॉल्यूम की जैसे मैंने बात की 45 मिलियन आए हैं, बट बहुत हाई वॉल्यूम नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज का जो रिकॉर्ड रहा है वो 200 मिलियन 300 मिलियन वॉल्यूम्स का भी रहा है, तो इस समय एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। जहां तक डिलीवरी की बात है, आप देख लो कि डिलीवरी भी काफी बढ़िया है। 25% बिफोर द 24.8, बिफोर द 26%, 25%, 27% बिफोर द 20%। तो ओवरऑल वॉल्यूम तगड़ा है, 130 मिलियन का वॉल्यूम है यहाँ पे। इससे पहले 87 मिलियन, उससे पहले 177 मिलियन। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम तगड़ा रहा है और उसके बावजूद भी मोर देन 30% की डिलीवरी यहाँ पर उठी है। सीधा मतलब है, देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक में खरीदारी है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा हो या एफआईआई खरीद रहा हो या डीआईआई खरीद रहा हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी खरीदारी कर रहा हो, खरीदारी में अगर स्टॉक उठ रहा है, सप्लाई ऑब्जॉर्व हो रही है, सीधा मतलब निकल के आता है कि स्टॉक बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी रैली में दिखाई देगा। तो बिल्कुल आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। 35 का पहला टारगेट, 48 का दूसरा टारगेट, खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी, बट डू नॉट गो अग्रेसिव, अग्रेसिवली बाय नहीं करना है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर पर नजर रखनी है? पहला है ब्रेंट का प्राइस। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस आपका $90 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है। लगातार रैली है, अगर आप देखें तो एक दो दिनों की खबरें भी हैं यहाँ पे, 2 से 3 दिनों की भी खबरें हैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी तेलों का दाम वहीं पर दिखाई देता है। नीति आयोग ने पहले ही बोला था जब $84 के आसपास पहुंचा था कि अगर 10% राइज होता है उसके प्राइस में, तेल के प्राइस में, तो 1% के आसपास हमारा WPI इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ऐसे में अगर तेलों का दाम लगातार बढ़ रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ सकता है। बजट सेशन में अगर ऐसी चीजें होती हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आएगा। वेट करना चाहिए आपको। अगर आलोक में बाय कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, होल्ड करो अपनी पोजीशन को। मार्केट में अभी भी गिरावट की संभावना बनती है, मार्केट अभी भी थोड़ा नीचे दिख सकता है। जहां तक दूसरी समस्या की बात है, दूसरी प्रॉब्लम है एफआईआई की बिकवाली। 6,250 करोड़ के आसपास का माल बेचा है, 6,266 करोड़ के आसपास का माल डंप हुआ है। डीआईआई की खरीदारी फिर से शॉर्ट रही है। आप देख लो कि डीआईआई लगातार जानबूझ करके अपनी खरीदारी को शॉर्ट रखते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर सप्लाई को अब्सॉर्ब करे, बट ना तो रिटेल के पास इतना पैसा है और ना ही मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को अपने दोनों फुट यहाँ पर डालने चाहिए। थोड़ा सा अग्रेसिव मत बनो इस समय, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉशियस होकर खरीदारी करो, बाय ऑन डिप्स लगाओ, खरीदारी करो, होल्ड करो, पेशेंस रखो। जो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको डंप नहीं करना है यहाँ पे, भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं यार 3% ही तो लॉस हुआ है या 10%, 8% ही तो लॉस हुआ है। अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, टेक्निकल पैटर्न भले इस समय थोड़ी सी खराब है शॉर्ट टर्म के लिए, फंडामेंटल्स देखो, कंपनी का पर्सपेक्टिव देखो, पोटेंशियल देखो और बने रहो बाजार में, यही आपके लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी इसमें खरीदारी करनी है, करो, अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के? प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो वहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के भी मत आना, सॉरी मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियोस नहीं मिल पाएंगी टाइमली, एंड देन यू विल रिग्रेट कि यार पहले वीडियो देखी होती तो पैसा बच जाता, लॉस नहीं होता, ठीक है। इसी वीडियो खत्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक